ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मैदान में उतरे भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने अपने पास 80 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति होने की घोषणा की है। चुनाव आयोग में उनके द्वारा दिए गए चुनावी हलफनामे के अनुसार उनके पास 80,66,449.32 रुपए की संपत्ति है। उनकी चल संपत्ति 59,31,647.32 रुपए की है, जबकि उनके बैंक खाते में 40,15,513.32 रुपए है और उनमें से 41,823 रुपए उनके चुनाव व्यय खाते में है। कोलकाता नंदीग्राम पश्चिम बंगाल संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने शनिवार को कोलकाता और नंदीग्राम में महापंचायतों को आयोजित किया और लोगों से पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट नहीं देने का आग्रह किया। नंदीग्राम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख राकेश टिकैत महापंचायत में शामिल होने के लिए दिन में राज्य पहुंचे। तृणमूल कांग्रेस की सांसद डोला सेन ने हवाई अड्डे पर टिकैत की अगवानी की। इसके बाद टिकैत ने शहर और पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के साथ किसानों को संबोधित किया। आईपीएल के 15वें सीजन आईपीएल 2022 में 10 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसके लिए बीसीसीआई ने 10 मई में नीलामी करने का फैसला किया है। दरअसल शनिवार को बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह सहित शीर्ष अधिकारियों ने इसको लेकर एक बैठक की। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, अगले साल आईपीएल में 10 टीमें होंगी और इस साल मई के महीने तक नई फ्रेंचाइजी की बोली प्रक्रिया और इससे जुड़ी अलग अलग चीजों को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा, एक बार टीम तय हो जाएंगी तो वे अपना परिचालन कार्य शुरू कर सकती हैं, जिसमें काफी समय लगता है। अदालत में नौकरी करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए शानदार अवसर आया। दरअसल मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा उच्च न्यायालय के कुल 272 पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए न केवल वकालत यानी एलएलबी की पढ़ाई पूरी कर चुके हो या अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, बल्कि 10वीं पास अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चयनित आवेदकों को 14,000 से लेकर 11,2400 रुपए तक का वेतन भी दिया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि में कुछ ही दिन शेष रह गया है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था, जिसमें एक महिला की नाक से खून निकल रहा था और वो फूड सर्विस ऐप जोमेटो के डिलीवरी बॉय पर मारपीट करने का आरोप लगा रही थी। तो वहीं डिलीवरी बॉय कामराज का कहना है कि उसने खुद को बचाया और गलती से महिला का हाथ खुद उसकी नाक पर लग गया, जिसके चलते उसकी नाक से खून बहने लगा था। अब इस मामले में अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक साल पहले फिल्म सूर्यवंशी का ट्रेलर लॉन्च हुआ था और हमारे दर्शकों ने इसे खूब प्यार दिया था। इसके बाद दुनिया कोरोना महामारी के कारण अचानक रुक गई और हमने फिल्म की रिलीज को पोस्टपोन किया, लेकिन हमने वादा किया था कि फिल्म जल्द ही रिलीज होगी। अब वो वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। फिल्म सूर्यवंशी 30 अप्रैल को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में बढ़त हासिल करने के तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने आक्रामक चुनाव प्रचार का पैंतरा अपनाया है। इसकी बानगी दक्षिण कोलकाता में लगे हुए टीएमसी के बैनर पोस्टर और पटरी पर सजी टीएमसी के बैनर पोस्टर वाली दुकानों को देखकर सहज लगाया जा सकता है कि वही कांग्रेस, भाजपा और वाम दलों ने ममता की इस कवायद को टीएमसी की गुंडागर्दी करार देते हुए कहा कि पंचायत चुनाव की तरह ही टीएमसी इस तरह का प्रचार कर चुनावों को हाईजैक कर लेना चाहती है। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे ने कई रूट पर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इनमें से मुख्य रूप से दिल्ली सराय रोहिल्ला बांद्रा टर्मिनस, गरीब रथ, निजामुद्दीन तिरुवनंतपुरम, सुल्तानपुर, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, हरिद्वार, जबलपुर स्पेशल ट्रेन शामिल है। इन ट्रेनों को चलने से होली के दौरान भी यात्रियों की राह आसान होगी। हरिद्वार के लिए चलने वाली ट्रेन से कुंभ के दौरान भी यात्रियों की राह आसान होगी। उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के बैरिया के भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। शनिवार को एक बार फिर से उन्होंने
विवादित बयान दिया है। भाजपा विधायक ने कहा कि ताजमहल पहले शिव मंदिर था और बहुत जल्द वह राम महल हो जाएगा। विधायक सुरेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश की धरती पर शिवाजी का वंशज आ चुका है। उन्होंने कहा कि जैसे समर्थ गुरु रामदास ने भारत को शिवाजी दिए थे, वैसे ही गोरखनाथ जी ने शिवाजी के रूप में उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ दिए हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि ताजमहल शिव मंदिर था और जल्द ही हमारी सरकार में ताजमहल को राम महल बनाया जाएगा। हरियाणा के सिरसा जिले के 3 लोगों की एक दर्दनाक हादसे में पंजाब के बरनाला में मौत हो गई। हादसा बरनाला के वाजिद गांव के नजदीक हुआ है। मृतक सिरसा के कलावली के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक कमलदीप, डॉक्टर रमेश, डॉक्टर संजीव सिंगला और उनकी पत्नी प्रिया माता चिंतापुरी के मंदिर से माथा टेक कर वापस कलावली आ रहे थे। सुबह जब उनकी कार बरनाला जिले के गाँव वजीद खुर्द के पास पहुंची तो ट्रक की टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कमलदीप और डॉक्टर रमेश निवासी कालावाली और डॉक्टर संजय सिंगला निवासी मलोट की मौत हो गई, जबकि प्रिया घायल है। ऐसी ही बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें पीस ऑफ वॉइस।